चलो भाई मेरे पास ध्यान सुनो, हम लोगों ने लास्ट, मेरी बात सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, लास्ट टाइम हम लोगों ने इनकम मेथड पढ़ा था, एक दो न्यूमेरिकल्स करे थे, हाँ है ना। न्यूमेरिकल्स करने का सिंपल एक तरीका बताया था, क्या मैंने कहा था पहले दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्या पूछता है, एक तो हमसे क्या पूछता है, या तो हमसे डायरेक्ट एग्रीगेट पूछेगा, देखो वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे रखा, ध्यान दो, वो हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट एग्रीगेट। नेशनल इनकम बोले तो क्या, नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट एफसी। एग्रीगेट पूछ रहा ना, क्या बताया था कि जो निकालना है वो लिख दो, फिर आप आइटम चेक करो, हमें सारे आइटम किससे रिलेट लग रहे हैं, इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हम जिस वैल्यू पर पहुंचते हैं उसे हम वो क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। फिर आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो जो प्लस माइनस करना है वो करो, आई बात समझ में। फिर एनडीपी एफसी का पूरा क्या खोल दो, फॉर्मूला खोल दो, एंड आगे सो ऑन लिखते रहो। उसके बाद एक एक करके सारी वैल्यू लिखते रहो, जो जो ऐड करना है ऐड करो, जो उसमें एम माइनस करना है माइनस करो, और जो हमें फालतू में दे रखी है उसे इग्नोर कर दो। समझ में आया? तो फटाफट कॉपी खोलो, ये वाला क्वेश्चन जरा मुझे करके दो। उम्मीद कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम तुम लोगों ने इसको अच्छे से करा था। चलो करो। कितनी देर में जाना चाहिए? चलो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 5 मिनट बस। क्या 10 मिनट? भाई 5 मिनट से कम, 5 मिनट। 3:36 हो रहे हैं, मैं 3:41 पे ले लूँगा। चलो फटाफट करो अब। आकाश नहीं आ रहा ना? लास्ट वीडियो देखी थी क्या? अरे भाई घर पे तो देखी होगी, नहीं देखी ना वीडियो? अब एक बार घर पे वीडियो देखना। मैंने पहले कहा था जब तुम लोग नहीं आते तो रात को देख ले करो वीडियो। पेन? सर मैं पढ़ने नहीं आया, बस पेन है नहीं बस यार यहाँ पे। तुम लोग नंबर अच्छे लाओ तो मैं पेन गिफ्ट करता रहूँगा, कभी पैसे गिफ्ट करता रहूँगा, ठीक है? यहाँ अरे स्कूल में करूँगा भाई, क्या बात कर दिया। चलो फटाफट करो यार, टाइम नहीं है। बस 4 मिनट और है, फटाफट करके दो। इनकम मेथड के अंदर के कंपोनेंट्स तो याद हो गए ना? COE प्लस OS प्लस MI, ये सब भूलना मत भाई। आज मैं सोच रहा था वैसे 25 तारीख को टेस्ट ले लूँ। देखो 10 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हुई, तो 10 से 15 तो 25 तारीख को टेस्ट ले लेते हैं। अकाउंट्स का भी ले लेते हैं, इको का भी ले लेते हैं, जितना हुआ। या तो ये कर लो, वो भाई आ गया पहले तो खुश से, तो भाई खुश था, एक पे आ गया। या तो ये कर सकता हूँ, या फिर क्या बोलते, फंडामेंटल मुझे पूरा पढ़ाना दो, बस 3 दिन और बचे हैं, पूरा निपट जाएगा। तो फिर क्या, फिर या तो फिर मैं टेस्ट लेता हूँ 30 तारीख को डायरेक्ट, महीने के आखिरी में। बताओ, महीने के आखिरी में टेस्ट ले लेते हैं, महीने के आखिरी में लेते हैं फिर टेस्ट, ठीक है? अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का टेस्ट में क्या आना है ना, वो मैं 25 को बता दूंगा। वैसे बताना तो नहीं चाहिए बट चलो फिर भी। जिस पैटर्न से सिखाया था कराना उसी को फॉलो करो बस। मैं हर क्वेश्चन में बिल्कुल वही चीज़ फॉलो करूंगा, कुछ भी नया नहीं फील होने दूंगा। भाई मेरे को बहुत साल से हो गए कराए हुए ये वाले क्वेश्चन, फिर भी मैं कभी देख के मतलब लिखना लग जाता हूँ। क्या कर रहे हो ऐसे सोच के? नहीं आ रहा, रिवीजन नहीं करा, मान सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ भाई, एक मुझे कराने दो। चलो जरा ध्यान दो भाई, मेरी बात सुनो। आकाश भाई ध्यान दो। अच्छा इनका मेथड टाइम का आए थे ना जब हमने कंपोनेंट्स वगैरह पढ़े थे, वो भी नहीं पढ़े भाई? अगर तुम्हें पुराना याद नहीं है तब तो मैं क्या ही उम्मीद करूंगा, कितने वाला क्वेश्चन भी कर दोगे।
मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या कि तुम्हें इनकम मेथड के अंदर जो जो मैंने पढ़ाया था वो सब हमें आता है। मेरी बात सुनो, हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें, नेशनल इनकम, हाँ है ना। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC। जो निकालना है वो लिख दिया। मैं इस मेथड जी, कौन सा मेथड है, इनकम मेथड। इनकम मेथड से मैं किस वैल्यू पर पहुंचता हूँ, सिंपल NDP एट FC। अब मुझे NDP FC से कहाँ जाना है, NNP एट FC। तो देखो यहाँ नेट कोई चेंज नहीं, यहाँ डोमेस्टिक यहाँ नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल क्या ऐड करते हैं, NFIA, क्या ऐड करते हैं NFIA, हाँ है ना। उसके बाद देखो PFC बराबर सेम है ना, हाँ है ना, तो एज इट इज छोड़ दिया। अब NDP-FC का फॉर्मूला क्या होता है, NDP-FC का फॉर्मूला होता है बल COE प्लस का OS प्लस का मेरा मिक्स इनकम, और साथ में क्या ऐड हो गया मेरा, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया क्या, COE के अंदर क्या याद कराया था, सैलरी, वेजेस, बोनस, पेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, पर्क्स हो गया, ठीक है। नया इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट था याद करने वाला कौन सा था, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, दो जनों का होता है, एक होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, किसका ऐड करते हैं भाई, एम्प्लॉयर पता नहीं भाई, एम्प्लॉयर का ऐड होता है, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होता। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कितनी चीजें आती हैं, 4 चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर 3 चीजें आ रही थी, याद है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। समझ में आई बात, बस ये था। अब मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया ना, अब मुझे बारी बारी से क्या करना है, लिखते हुए चलना है। अगर नहीं, मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन नहीं आया था ना समझ में, अभी लिखो मत, आराम से रेस्ट कर, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, COE, पूरा ही हेडिंग आ गया ना, तो डायरेक्ट लिख दो कितना 800। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेंट। अब मेरी बात सुनो, रेंट किसके अंदर आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, हाँ है ना। क्या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा, नहीं दे रखा ना, तो अलग से ऐड करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो रेंट ऐड हो गया। वेजेस एंड सैलरी ऐड होगा, वेजेस एंड सैलरी ऐड होगा, नहीं, वेजेस एंड सैलरी किसके अंदर आता है, COE के अंदर, ऑलरेडी में दे रखा था, तो ये तो हट गया। नेट एक्सपोर्ट आता है यहाँ, आज तक मैंने भी यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट लिखवाया नहीं, नेट एक्सपोर्ट ध्यान रख लो, एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, तो नेट एक्सपोर्ट हट गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA हो रहा है ना, वैल्यू किसमें है, माइनस में, प्लस होता तो प्लस होता, माइनस है तो क्या कर देंगे, माइनस है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कितना 20। प्रॉफिट कितना है 300। अब प्रॉफिट किसके अंदर आता है, देखो प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर था ना, बट कोई नहीं, OS तो था नहीं, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो गया, 300 ऐड हो गया। इंटरेस्ट ऐड होगा। उसके बाद देखो 50, डेप्रिसिएशन चाहिए था, लिखा ही नहीं हम लोगों ने। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या होता है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि बाहर से कितना पैसा हमारे इंडिया में आया, क्या हमें इसकी जरूरत है, नहीं, क्योंकि हम उससे जगह क्या लिख चुके हैं, NFI की वैल्यू लिख चुके हैं, ये हमारे काम का नहीं है। टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, ये पता है क्या है, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, किसकी बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्या अलग से ऐड करना है, नहीं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स किसके अंदर आता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स किसके अंदर आता है, प्रॉफिट के अंदर, किसके अंदर आता है, प्रॉफिट के अंदर। और हमें ऑलरेडी क्या दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था। सारे आइटम खत्म, आखिरी में बस मुझे क्या करना है, इनका सम करना है। कर दो, अब कितना हो रहा है देखो, ये हो गया 1000, 1300, 1400 माइनस का 20, कितना आ रहा है 1380। समझ में आया, ये लो इसे नोट करो फटाफट। क्या बस सर हमने अभी स्टार्ट करा, ये वाला क्वेश्चन करा हम लोगों ने। तुम फिर से समझ लो और जल्दी आना प्लीज। लेट क्यों आज, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट, किस चीज की एक्स्ट्रा क्लास भाई, साल अभी स्टार्ट हुआ है। अरे हरामी मत बोलो भाई, मुझे भी हरामी बोलते हो, मुझे तो नहीं बोलते, अरे वहीं पढ़ते हैं इसके यहाँ। चलो ध्यान दो, फटाफट सुनते रहो दोनों के दोनों। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम लोग तो आए थे ना फ्राइडे को, तो मेरी बात सुनो, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या निकालना था हमें, नेशनल इनकम निकालनी थी। कौन सा आइटम दे रखे हैं, इनकम मेथड दे रखे हैं, आई बात समझ में। पहली बात, जो कैलकुलेट करना होता है वो लिख देते हैं। मुझे निकालना था नेशनल इनकम, बोले तो NNP एट FC। इनकम मेथड से कहाँ पहुँचते हैं, NDP एट FC, आई बात समझ में। NDP FC से मुझे NDP FC से कहाँ जाना है, NNP एट FC। कैसे जाएंगे,
भाई नेट से नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल क्या आ गया, प्लस का NFI है, हाँ है ना, बाकी तो सब कुछ सेम है, फिर छोड़ दिया, फिर बताया था। फिर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं NDPFC का, साथ में एज इट इज लिखा। अब मैंने क्या करा, बारी बारी जो जो वैल्यू ऐड होती है वो सारी लिखते हुए गया। पहले था COE, तो COE ऐड होगा नहीं होगा, होगा ना, 800 ऐड हो गया। फिर रेंट आएगा, अब ध्यान रखना है, क्यों रेंट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, तो पहले चेक करना है क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा, नहीं दे रखा था, तो हमें रेंट भी ऐड करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, नेट एक्सपोर्ट लिखा हुआ, सॉरी वेजेस एंड सैलरी आएगा। अब वेजेस एंड सैलरी आ जाता अगर क्या ना लिखा होता, COE ना लिखा होता, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी ऑलरेडी किस अंदर इंक्लूड है, COE के अंदर, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर में आता, यहाँ कोई भी लिंक नहीं है, हटा दो। फिर क्या लिखा हुआ, NFI नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड, आएगा नहीं आएगा, देखो प्लस हो रहा है ना, ये माइनस का 20, तो क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस का 20। प्रॉफिट आता है, हाँ आता है ना, प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर होता है, तो 300 का प्रॉफिट ऐड हो गया। इंटरेस्ट आता है, वो भी ऐड हो गया। डेप्रिसिएशन आना है, कहीं पर भी डेप्रिसिएशन लिखा नहीं, छोड़ दो। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि बाहर से इंडिया में कितना पैसा आया, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बताओ किसके अंदर, NFI के अंदर, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। टैक्स ऑन प्रॉफिट या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एक ही बात होती है, आए इतनी बात समझ में। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ऑलरेडी किसका पार्ट होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स किसके अंदर था, प्रॉफिट के अंदर, किसके अंदर, प्रॉफिट, हम प्रॉफिट लिख चुके हैं, तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करा आंसर आ गया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। वो देखो भाई जी यार, मैं तुम्हारे चक्कर में अरे ऐसा मत करो यार, उसे दर्द बाद में, ऐसे करो, भाई को दर्द बाद में होता है। चलो अब मुझे वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, कितना टाइम लगना चाहिए तुम्हें इस क्वेश्चन करने में, मेरे ख्याल से ज्यादा 3 मिनट। सेम तरीके से करना है। करो या ये भी कराना है, लगाओ दिमाग लगाओ अपना। किसका, इसका, अब मैंने आंसर देखा मैंने, मैं लिख लेता हूँ। 1500 आया तुम्हारा, 1550, कोई नहीं, इसके बाद पढ़ लेंगे। किसको जाना है खेलने के लिए, कौन सा बोला था तो गेम तुमने, वो जो रस्सी वो खींचते हैं दूसरे वाला होता है ना, टग ऑफ वार, वैसे ही खेलना हो जिसमें उसमें खेला था, किसमें, स्क्विड गेम में, वैसे ही खेल रहे हो, उनको भी पता होगा, स्क्विड गेम की तरह खेलेंगे। यार भाई तुम इतनी गर्मी में आ रहे हो ना, हाँ जी हो गया, आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से। ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। क्या इंटरेस्ट पेड है, प्रोडक्शन यूनिट से हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है ना, हमने दिया है, हमें मिला है, हमें मिला है, हमारे लिए क्या है, ऐड होगा नहीं होगा, सिंपल सा फंडा। करूं वालों को, अरे भाई लिख लिख के कर लो यार, कराऊं,
अभी और कोई करने दो, मैं 3 तक गिनूंगा फिर मैं कराने लग जाऊंगा। 3 मेरे को नहीं पता, देखते हैं वो क्या निकालना है हमें। एनडीपी एट एफसी निकालने का तरीका जो पूछा वो निकाल दो। एनडीपी एट एफसी मैथड भी कौन सा, इनकम मैथड, पहुंचेंगे भी कहाँ पे, एनडीपी एट एफसी। तो सिर्फ हमें इनकम मैथड का फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, सीओई प्लस ओएस प्लस का मेरा मिक्स इनकम, हाँ है ना, बस शांत। अब बारी बारी पढ़ो बल। डिविडेंड पहले क्या लिखा हुआ, डिविडेंड, दिमाग लगाना है कि भैया डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट के अंदर आता है, और जो प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस अंदर आता है। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा, कहीं पर भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, तो डिविडेंड आता है प्रॉफिट के अंदर। क्या प्रॉफिट दिखा हुआ, सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो मुझे उसके अंदर के भी कंपोनेंट अब ऐड करना पड़ेगा। तो पहला हो गया डिविडेंड, ऐड होगा नहीं होगा, समझ में कैसे सोचना है, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, बल्ले सीओई का पार्ट होता है। क्या सीओई गिवन है क्वेश्चन में, नहीं, क्या ऐड होगा नहीं होगा, होगा। तो 100 प्लस 200 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा नहीं होगा, तो ये भी होगा। फिर है रेंट, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना है रेंट, 100। और बताओ इंटरेस्ट पेड बाय होगा नहीं होगा, होगा, हमारे लिए इनकम है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, एक ही बात है, ऐड होगा नहीं होगा, होगा, हाँ सही है। वेजेस एंड सैलरी ऐड होगा नहीं होगा, होगा, वेजेस एंड सैलरी ऐड होगा नहीं होगा। अरे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, ये तो सारा ऐड हो गया। नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा नहीं होगा, नहीं होगा भाई, मैंने कहीं पे लिखा NFIA, बस ऋषि, बस खत्म कर दो। कितना आ रहा आंसर, 1000, 1100, 1300, 1400, कितना हो रहा है, ठीक है सही आ रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ला 1 मिनट में नोट करो और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर समझ में आ गया। स्कूल में क्या चल रहा है, उसमें आ गए, नेशनल इनकम वाले में आ गए, चैप्टर चेंज कर दिए कोई बात नहीं। क्या पूछा, हाँ तो जो मैंने पढ़ाया था वही बोल देते, वो बता दिया था। फिर मैम पूछेगी ना, सुनो मैम पूछेगी, अरे बाप रे कहाँ पढ़ रहे हो, मेरा कार्ड देना मैडम, एक कार्ड है हमारे भैया का, आप भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, वह सबको पढ़ाते हैं। चलो हो गया, हो गया, हाँ है ना, चलो करो बल। 5 मिनट टाइम हो रहा है, 353, 358 पे ले लेंगे, चलो करो। वो देखो, वो देखो, चलो शौर्या चलो क्वेश्चन करो। अभी ना अपने, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अपने आंसर निकालना सीखो, फिर जब पेपर में किस तरीके से करना है वो बताऊंगा, ठीक है। एक ही चीज बतानी है, सब समझ में आ जाएगा। और जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो तुम भी उसी तरीके के दिखाओगे, उसी तरीके से आंसर लिखना है। चलो चलो क्वेश्चन करो, बस 4 मिनट में करके दो भाई। मुझे नहीं पता, अब तुम करो ना, मैं तो अभी क्वेश्चन भी नहीं देखा भाई, बस मैंने तुम्हें भेज दिया, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों को देख रहा हूँ, करो। हमने अभी 2 क्वेश्चन करे, लास्ट टाइम 1 कराया था, 2 कराए थे, 1 ही कराया था ना,
आकाश आ रहा है भाई? अरे वो कहाँ गए देवाशीष? अरे यार क्या बल 3 मिनट और हैं, मैं तो बहुत टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। कितना आ रहा है? 2500। 2500 लिख दूं तुम्हारा आंसर? उनका दिमाग देख रहे हो, सबको ऐड भी करे थे तो भी नहीं आ रहे हैं भाई। हो गया 2 बस भाई, 2 मिनट और है, फटाफट करो। कितना आ रहा है? बोलो बोलो, आंसर बोलो शिवांग भाई, क्या तो सही हो जाए। 12,760। और किसी का आंसर? बोलो बोलो। 12 कितना? 12,860। और कोई? बस अरे अरे बातचीत नहीं, शौर्या करा नहीं करा? नहीं आ रहा? अरे बातचीत मत करो यार। चलो हो गया यार, चलो। ओए ध्यान दो, मेरी बात सुनो, बस शांत। क्या निकालना है? क्या निकालना है? ध्यान दो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मुझे निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगेन सारे कंपोनेंट किसके हैं? इनकम मेथड। कहाँ पहुँचते हैं इनकम मेथड से हम लोग? बोलो बोलो बोलो। एनडीपी एट एफसी। एनडीपी कितना? ठीक है, बस अब देखते रहो। अब एनडीपी एफसी से कहाँ जाना है? एनएनपी एट एमपी। नेट से नेट कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल क्या ऐड करेंगे? एनएफआईए। और फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्या मेरा? एनआईटी। यहाँ तक समझ में आया? यार एक मिनट, वीडियो में दिख भी नहीं रहा। प्लस हो जाएगा मेरा एनआईटी। एनडीबीएफसी का फॉर्मूला बोलो। सीओई प्लस ओएस प्लस का मेरा मिक्स इनकम प्लस का मेरा एनएफआईए प्लस का मेरा क्या हो रहा है? एनआईटी। अब बस बारी बारी से क्या लिखना स्टार्ट करो, इनकी वैल्यू। सबसे पहले मिक्स इनकम ऐड होगा, नहीं होगा? हो जाएगा। फिर है डेप्रिसिएशन। क्या यहाँ कहीं पे मुझे डेप्रिसिएशन की जरूरत थी? आंसर इज नो, ये हट गया। प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस है? नहीं है। ऐड होगा, नहीं होगा? हो जाएगा। कितना ऐड हो गया? 1000। फिर 600 ऐड होगा, हो गया कितना? फिर 600। फिर इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, कितना? 700। फिर क्या है? सीओई ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कितना? 3000। उसके बाद देखो एनआईटी। एनआईटी चाहिए ना, देखो प्लस हो रहा, कितना एनआईटी? 500 प्लस कितना हो गया? 500। एनएफआई ऐड हो रहा है यार, एनएफआई भी ऐड हो रहा है 60। नेट एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं। ट्रांसफर इनकम कभी नेशनल इनकम में आता ही नहीं। वाह, कर दो आंसर। ये आ रहा है 8 और मैं करता हूँ 8 और 1 हो गया 9000। 9000 ये हो गया 1300। अच्छा 8 और 1 9 और 3 हो गया 12000। 12500 ये हो रहा है 12500 और प्लस 1360। ठीक है, अभी कितना हो रहा है? ये आ रहा है 60 8 3 13860। बहुत बड़े, इसका भी आंसर आया भाई। आया देखो, मैं लिखा हुआ है ऑलरेडी 13। अबे 13360 बोला था, किसी का भी नहीं आया तो क्या यार? कॉमन सी भाई, प्लस माइनस में दिक्कत कर रहे हो। कौन से जोड़े भाई? ये देखो
हमेशा हमेशा मैंने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप चलो। हो गया? अला करें, आगे करें, जो भी है बाद में देख लेना। अब मेरी बात सुनो, ओए होए नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, जरा सुनते रहो बस शांत। इस बार मेरी बात सुनो, इस बार उसने क्या निकालने के लिए बोला, इस बार उसने क्या निकालने के लिए कहा, वेजेस एंड सैलरी। उसने इस बार कोई एग्रीगेट कहा या अंदर का कोई कंपोनेंट बोला, अंदर का कंपोनेंट बोला ना निकालने के लिए। तो मेरी बात सुनो, ऐसे केस में क्या होता है, आपको हमेशा एक एग्रीगेट गिवन होगा। क्या बोला मैंने, जब भी आपको कोई अंदर का कंपोनेंट निकालना हो ना, आपको हमेशा क्या दे रखा होगा, एक एग्रीगेट दे रखा होगा। चेक करो, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, नेट, देखो 5 पॉइंट, देखो क्या दे रखा मेरे को, एनएनपी एट एमपी, एक एग्रीगेट वैल्यू गिवन है ना, हमेशा देगा। मुझे क्या गिवन, एनएनपी एमपी दे रखा ना, तो ठीक है, मुझे जो दे रखा मैं वो लिख देता हूँ, एनएनपी एट एमपी। अगेन कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, इनकम मेथड। कहाँ पहुंचेंगे इनकम मेथड से, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एफसी से कहाँ जाना है, एनएनपी एट एमपी। नेट से नेट कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस का एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, प्लस का मेरा एनआईटी। एनएनपी एमपी हमें कितना दे रखा, 1700। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या हो गया, सीओई प्लस का ओएस प्लस का मेरा मिक्स इनकम प्लस मेरा क्या चलेगा, एनएफआईए प्लस का मेरा क्या हो गया, एनआईटी हो गया। तो 1700 इक्वल टू, अब क्या करना है, बस बारी बारी से लिखते चलो। अब मेरी बात सुनो, मुझे वेज एंड सैलरी निकालना है ना, वेज एंड सैलरी सीओई के अंदर आता है, सीओई तो क्वेश्चन में है भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वेज एंड सैलरी अलग से लिख दूंगा। जो मुझे फाइंड करना है उसको एज इट इज लिख दो, वेज एंड सैलरी। मुझे ये फाइंड करना था ना, इसको मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया। अब जरा आगे बढ़ो, रॉयल्टी, रॉयल्टी आता है किसके अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस है क्वेश्चन में, नहीं, अलग से ऐड होगा, नहीं होगा, होगा। कितना हो गया ऐड, प्लस का 50। रेंट ऐड होगा, ओए शांत, रेंट ऐड होगा, हाँ जी होगा। इंटरेस्ट ऐड होगा, हाँ जी होगा। कितना ऐड होगा, 400। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं ना, एनआईटी दे रखा 70, चाहिए नहीं चाहिए, देखो चाहिए ना, क्या हो रहा है प्लस, कितना हो गया प्लस का 70, ये हमने लिख दिया। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 300। एनएफआईए चाहिए था हमें, चाहिए था, देखो माइनस का 20 है ना, तो माइनस का 20 करा। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या नाम आ गया, नया कुछ नया नाम देखा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कॉपी में एक जगह लिख देना, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इक्वल टू, ये क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन का एक और नाम याद कर लो आज से, क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या हमें क्वेश्चन में ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। ये हम सारी है ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन, सारा पढ़ाऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड में, आई बात समझ में। अब देखो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ऐड होगा, नहीं होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 60। बाय एम्प्लॉय ऐड होगा, आंसर इज नो, वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। मुझे बिजनेस सैलरी निकालना है ना, अबे यार इन सबको कैलकुलेट करो, दूसरी तरफ लेके जाओ, माइनस कर दो, क्या आ गया, बिजनेस सैलरी। कुछ नहीं बोला थी, नहीं करो जरा, ये हो रहा है, मैं करता हूँ, ये हो गया 300, 700, 800, ठीक है, 850, 920, 980, 980, 960, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 960 इक्वल टू का बिजनेस सैलरी। इसमें जोड़ा 40 आके कितना हो गया, ये हो गया 1000, और 1000 में 7 जोड़ दो तो 740, आंसर आ गया। आया समझ में, नोट कर लो इसे। एक क्वेश्चन और है क्या इस पे, मेरे ख्याल से होना चाहिए। अरे बस एक ही था, अरे रुक जाओ भाई, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा 1 मिनट बात की, रुक जाओ, अभी भेज रहा हूँ बस, नोट कर, इसे नोट कर लो आराम से। क्या चीज़, अगला क्वेश्चन बुक से दूं मैं, यार बुक तो यहाँ ही नहीं, ओ नो, मैं चलो नेट से निकाल के देता हूँ 1 मिनट। वैसे ना एक काम, तुम लोगों के पास मैक्रो की बुक है सबके पास, कोई अभी मैक्रो की बुक ला रखा है, अरे भाई फिर भी एक जना तो लेकर आ जाओ। मेरी बात सुनो, जैसे तुम्हारी बुक है ना, जैसे ये तो बिजनेस की है, तुम लोगों के पास कौन सी वाली है, अरे नहीं मैं कह रहा हूँ मैक्रो की कौन सी ले रखी है, वीके हो रही है क्या है वो, तो हाँ मेरी बात सुनो 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 सुनो, जरा शांत रहो। जो बुक है ना तुम्हारी, बुक के एकदम आखिरी के पन्नों में ना क्या है, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, किसके रिगार्डिंग, नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, आई बात समझ में।
मैक्रो में भाई, जो मैक्रो की जो तुम्हारी बुक है ना, मोटी सी ऐसी जो बुक है, मेरी बात सुनो, इतनी मोटी जो बुक है ना तुम्हारी, उसके बुक के आखिरी में जरा एक बार ऐसे करके देखना, तुम्हें ना फॉर्मूले पे फॉर्मूले मिल जाएंगे, फॉर्मूले कह रहा हूँ, क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ऑलरेडी हेडिंग लिखा होगा ऊपर ना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड वगैरह। तो जो इनकम मेथड वाले हैं वो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप से। आई बात समझ में? कुछ भी हो, निकालने का तरीका, करने का तरीका डिट्टो यही है जो मैंने सिखाया। पेपर में आएगा, पेपर में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? बस। कौन कौन जा रहा है? देखो अभी तो बहुत टाइम बचा है, या तो फिर मैं वो करता हूँ, वो पढ़ा देता हूँ। क्या ये नोट कर लिया ना? मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में वो पढ़ा दूँ क्या, एक्सपेंडिचर मेथड, या कल ही समझना है फिर? भाई आज ही आज का है ना, कल भी जाना है? हाँ देखो, ए देखा, कब कितने बजे, कब तक आ जाओगे यार? शाम को कर लो कुछ टाइम ट्यूशन। नहीं यार, ऐसा और बच्चों का टाइम खराब होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो और अच्छी बात है। चलो ठीक है, फिर तुम्हें जाना है चले जाओ, मैं इसके बाद वाला मेथड स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? कौन किस किसका है? तुम दोनों का है भाई? तो वैसे फोटो भेज देना, तो भाई मैं मैच हूँ, पता चला भाई से क्लब पार्टी में एंजॉय कर रहा है, ये पार्टी इन द हाउस। ऐसे मत करना भाई। चलो यार, एक जना दरवाजा बंद कर दो यार। चलो क्यों चले? वो देखो भाई, पढ़ने का मन ही नहीं है क्या? कैसे बच्चे यार? अच्छा, मुझे तुम, मेरी बात सुनो भाई, ओए मुझे तुम ही लोगों को पढ़ाना है, तो तुम बताओ मैं इसको अभी पढ़ा दूं या फिर मैं कल पढ़ाऊं? चलो फिर कल करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन मेरी बात सुनो भाई, मैं तुम्हें ना अभी, मैं बुक ला के मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज दूंगा, 5 से 6 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें एग्रीगेट निकालना होगा, और 3 बोले 6 बोले, 6 क्वेश्चन होंगे इसमें हमें एग्रीगेट निकालना होगा, और 6 क्वेश्चन होंगे जो इस टाइप के होंगे। आई इतनी बात समझ में? निकाल के लाओ, और मेरे से इसमें इनमें क्या पूछो बेटा, डाउट। 10 तारीख से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा एक भी कोई आ नहीं रहा भैया, जरा बताना कैसे होगा भाई सबको, या तो मैं जरूरत से ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो भाई मुझे फिर टेस्ट में भी मार्क्स चाहिए ना। चलो उसको इतना ही रखते हैं फिर।